नमस्कार एवरीवन, मैं मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है भूमि में गड़ा हुआ धन और बलियां, यानी कि नर बलि। अभी मैंने हाल में ही एक खबर पढ़ी जो कि केरल से आई थी, और पढ़ी क्या मैंने तो क्रोम पर जो है पढ़ी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो। उसमें क्या था कि एक कपल एक तांत्रिक के चक्कर में ऐसा फंसा कि उन्हें लगा कि अगर हम जो है नरबली कर देंगे तो हमारे पास जो है धन संपदा का अंबार लग जाएगा। और इस तरीके के एक नहीं, भारत में बहुत सारे केसेस होते हैं और अधिकतर उनमें से अननोटिस्ड रहते हैं, क्योंकि इस तरीके की केसेस की अधिकतर जगहों पर कोई रिपोर्ट नहीं होती। तो आज मैं चाहती हूं इस विषय पर थोड़ी सी अवेयरनेस देना, ताकि इस तरीके से कोई भी फैमिली और कई सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएं। पहली चीज, अगर अब हम पूरे प्रोसेस की जो है बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई भी तांत्रिक, सो कॉल्ड बाबा, मौलवी आपके घर आते हैं, आपसे कहीं कांटेक्ट में आते हैं और वो आपको आकर के इस चीज का विश्वास दिलाते हैं कि इस फला जगह पर आपके घर के पीछे तालाब में आपका एक कोई खुद का लॉन है इस तरीके से, या आपके खुद के घर के नीचे गड़ा हुआ धन है और वो उसको निकाल देंगे और आप उस धन संपदा के स्वामी हो जाएंगे, तो हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि इस झांसे में नहीं आइए। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि ऐसा नहीं है कि भूमि के अंदर गड़ा हुआ धन नहीं होता है। ऐसा होता है, हमारे अपने बहुत सारे ऐसी ग्रंथ हैं, जिस तरीके से रावण संहिता है, और जिनमें इन सारी चीजों का बहुत विशद वर्णन करा गया है कि भूमि रत्नगर्भा है, समुद्र के अंदर बहुत तरीके के रत्न हैं, लेकिन भूमि के जो धन संपदा है उस पर किसका हक है। पहली चीज, इसका प्रोसेस उल्टा होना चाहिए। ये जिस इंसान के लिए है, जिसकी किस्मत में लिखी है और जिसको मिलने वाली है, उसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आप, इसका जो प्रोसेस है वो उल्टा होना चाहिए कि आप हीलर के पास जा रहे हैं या आप इस तरीके के लोगों के पास जा रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं कि मुझे सपने आते हैं या मुझे इस तरीके का आभास होता है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ या मेरा जो पैतृक निवास है वहां से मुझे बार बार इससे रिलेटेड सपने आते हैं। और इस तरीके की चीज जो है, कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं उनके जो पितर हैं वही उस धन की रक्षा कर रहे होते हैं। कई पीढ़ियों पहले आपके जो फोर फादर्स थे, अगर आप अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे माइग्रेशन हुए, दंगे हुए, जिनके बाद लोगों ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन उन्हें एक आस रही कि वो इन सारी जगहों पर वापस आएंगे, और इस वजह से अपनी जो पूंजी होती थी, जो थाती होती थी, उसको वो लोग जो है भूमि के अंदर गाड़ देते थे, निशानियां बना देते थे। लेकिन जैसे कि हमारी कंट्री में जो है भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो ऐसे बहुत, मतलब अभी हम लोग की पीढ़ी में जिन लोगों के पास दादा दादी हैं और जिन्होंने वो चीज देखी है, वो आपको बता पाएंगे इस चीज में। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन आपके जो फोर फादर्स हैं जो वहां पे वापस नहीं जा पाए, उनकी आत्मा, आपके जो पितर हैं वो वहीं पर एनर्जी फॉर्म में अटकी हुई है, और वो चाहते हैं कि एक सही इंसान जो उनकी ही ब्लड लाइन में हो, इसमें कोई जेंडर बायस्ड नहीं है, जो पितर हैं वो जेंडर बायस्ड नहीं होते हैं, तो वो ये चाहेंगे कि सही इंसान को ये जो धन है हमारा उस तक पहुंच जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं बता रही हूं, आप इसमें से जो है लक्षण मिलान करें। पहली चीज, साउंड। जब आप, और ये साउंड आपको सिर्फ रात के समय में आएगी, दिन में नहीं आएगी ये साउंड। रात के समय इस तरीके की भूमि पर जो लोग सो रहे हैं या इस तरीके के घर में जो लोग रह रहे हैं, उसके आगे पीछे जहां पे भी, या किसी तालाब के पास आप रह रहे हैं, गांव वाली जगहों पर, तो सबसे पहले आपको आवाज आएगी सिक्कों के खनकने की। वो जो एक आवाज होती है, आपको लगेगा कि जैसे जो बड़े बड़े हंडे हैं उन्हें कोई हिला रहा है और आवाज आ रही है। ये सबसे पहला सिम्टम है। ये हम ऑथेंटिक चीजों की बात कर रहे हैं। अगर सच में आपको इन सारी चीजों के लिए जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और किस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, इसी पर ये पूरा वीडियो आधारित है। तो अगर आपको आवाज आती है, ये पहला सिम्टम है।
दूसरा सिम्टम क्या है कि अगर आप सांप बहुत देखते हैं सपने में, और या तो आप सफेद रंग के सांप देख रहे हैं, क्लियर सिम्टम है कि वो धन के रक्षक होते हैं, या बिल्कुल काले नाग देख रहे हैं जिनके ऊपर ऐसे एक साइन बना होता है जो नाग हैं, अगर आप वो देख रहे हैं, और ये एक बार दो बार के सपनों की बात नहीं है, ये सपने आपको या आपके घर में किसी को कॉन्टिन्यूएशन में बने रहते हैं। अगर आप ऐसी जगहों पर जो है सपना देख रहे हैं, आपको सपना आ रहा है कि आप या तो दीपक जला रहे हैं, या काफी सारी धन संपदा है पड़ी हुई है, या फिर आप सिर्फ दीपक जला हुआ देख रहे हैं कि किसी पत्थर के ऊपर दीपक है, या किसी निर्जन भूमि के ऊपर दीपक है, खंडहर के अंदर जो है दीपक जल रहा है, इस तरीके से, और उसके पास ही आप जो है सांप भी देखते हैं। इसके साथ ही साथ आप सांप वाले, नाग वाले, काले या सफेद सांप और नाग वाले सपने भी देख रहे हैं, इट माइट बी एन इंडिकेशन कि आपके जो पितर हैं वही आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, और तब ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि हाँ, आपको उस धन की प्राप्ति हो सकती है। ये एक इंडिकेशन होता है। अब हम लोग जो है फिजिकल उसमें इसकी पहचान जो है कैसे करें। अगर आपको ये सारे सिम्टम जो है मिल रहे हैं, या कोई आपको क्लियर कट आवाज सुनाई देती है कि मैं यहाँ पर हूँ, और जिस तरीके से बहुत बार होता है कि देवी देवता सपना देते हैं, उसी तरीके से पितर भी आपको सपना देते हैं कि ये धन यहाँ पर गड़ा हुआ है, या वो धन खुद आपको सपना देगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। अगर आपके पास ये 3-4 इंडिकेशन आ रहे हैं, क्लियर कट हैं, तब ही आप किसी तंत्र विद्या के अच्छे जानकार के संपर्क में आए या उन्हें खोजने का प्रयत्न करें। इधर वे, अगर इसका उल्टा हो रहा है जिस तरीके से केरला में था कि कोई इंसान आकर के आपको बता रहा है और आपको लालच में फंसा रहा है, तो कतई भी उनके झांसे में नहीं आए। फिर इसके आगे क्या होता है कि ऐसी भूमि की पहचान कैसे करें। अब कोई भी ऐसा तांत्रिक या कोई ऐसा बाबा या कोई ऐसा मौलवी आपको ये बोल रहा है कि ये तो बस जो है 3 से 7 दिन के अंदर में हो जाएगा, और मैं आपके घर पर आऊंगा, जमीन को खोदना पड़ेगा, और आप सबका आना जाना बंद कर दीजिए, कोई स्टाफ काम करने नहीं आएगा, कोई मिलने नहीं आएगा, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और 7 दिनों में जो है ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आप अथाह धन के स्वामी होने वाले हैं। तो प्लीज उसके झांसे में मत आइए। एक पूरा रैकेट हो सकता है, लोग यहाँ पे रॉबरी हो सकती हैं, अगर तो आप फीमेल हैं आपकी सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। पहली चीज ये है कि ये एक छोटा प्रोसेस है ही नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अगर जेन्युइनली वो संपत्ति किसी पितर ने आपके लिए रख छोड़ी है और आप उसके स्वामी हैं, किसी भी कार्मिक कर्म से भी अगर आप ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते, पुराने समय में क्या होता था, तिलिस्म बांधे जाते थे किसी के नाम पर, पहले से ही पता होता था, अच्छे ज्योतिषी, अच्छे नजूमी बिठाए जाते थे कि आपकी कौन सी पीढ़ी में जाकर के एक अच्छा योग्य व्यक्ति जो है पैदा होने वाला है, और उसके लिए उनके पूर्वज जो है थाती छोड़ करके जाते थे। जिन लोगों ने देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता पढ़ी है वो इस पूरे प्रोसीजर को एक बॉटम लाइन में समझ पाएंगे। अब फिलहाल तिलिस्म वाला वो तो नहीं रहा, लेकिन गड़े हुए खजाने के लिए भी यही है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। पहले इंसान जो फैमिली है उनको आवाजें सुनाई देती हैं, उन्हें घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, उन्हें सिक्कों के खनकने की आवाजें आती हैं, उन्हें सपने आते हैं जलते हुए दीपक के, नाग के, या फिर उनका कोई पितर, या फिर वो धन के हंडे खुद बहुत वोकल होकर के उनको बार बार सपने में दिखाई देते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। अब अगर ये सारी शर्तें आपके साथ पूरी होती हैं और आप जिस भी हीलर के, तांत्रिक के, मौलवी के संपर्क में आ गए हैं, कैसे जानेंगे कि वो जेन्यून है या नहीं? पहली चीज, ये प्रोसेस लंबा है, कम से कम 41 डेज, इसके ऊपर भी जा सकता है, और ये स्किल्ड लोगों के ही बस की बात है। ये जो एरे गहरे सेल्फ प्रोक्लेम जो लोग होते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। इसके 2 तरीके हैं। एक जो देवी स्वप्नेश्वरी को जो है सिद्ध करते हैं और वो उनको जो है क्लियरली आकर के बता देती हैं इस भूमि में धन है या इस भूमि में धन नहीं है। दूसरा, वहां पर भूमि परीक्षण करना। भूमि परीक्षण के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, अगर आप गीली मिट्टी मतलब कच्ची जमीन से आप जो है धन निकलवाना चाह रहे हैं, आपको वहां का सपना आया है, तो अभिमंत्रित हल्दी
पानी में मिलाकर वहां पर जो है छोड़ी जाती है। और एक दिन के बाद 24 घंटे 48 घंटे के बाद जब आप उस जमीन पर जाएंगे तो जहां पर आपने हल्दी गिराई हुई है वो जगह पीली रहेगी, लेकिन जहां पर धन है वो जगह आपको ऐसा लगेगा जैसे रेडिश है, वहां पे कोई किसी तरीके से गेरू पेंट होने के बाद सूख रहा है, वो हल्दी लाल रंग में हो जाएगी, वो जो पानी है हल्दी का वो लाल रंग में दिखाई देगा। ये पहला सिम्टम है कि हाँ वहां पर धन हो सकता है। दूसरा सिम्टम है अभिमंत्रित, जो पीली सरसों होती है, पीली सरसों अभिमंत्रित करके आप क्या जो हीलर है, तांत्रिक है, मौलवी है, वो जो है उसको जो है छोड़ेंगे और वो सरसों बाकी जगह बिखरी रहेगी, लेकिन जहां पे धन होगा वहां पे एकदम से इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे सरसों के दाने। कई सारे सरसों के दाने आपस में एक दूसरे से ऐसा लगेगा जैसे कोई फोर्स है जो उन्हें खींच रहा है, क्योंकि वो अभिमंत्रित होगा। यहाँ पे मैं मंत्र नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो जेन्युइन इंसान होगा उसको इन मंत्रों के बारे में पता होगा, और नॉर्मल आदमी के किसी काम के मंत्र है नहीं, क्योंकि इन्हें सिद्ध करा जाता है। तो फिर वहां पे जो अभिमंत्रित सरसों जो आपका हीलर तांत्रिक फेंकेंगे वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगेंगे। ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस धरती के नीचे धन है। फिजिकली एक लेमैन कैसे जान सकता है? अब ये जो ग्रंथ हैं जिनकी मैं जो है बात कर रही हूँ, हमारे जो ग्रंथ हैं ये सब बहुत पहले लिखे गए थे, तब हमारा नेचुरल हैबिटेट बहुत ही फलता फूलता हुआ था। तो जो शत्रु पक्षी होते हैं जैसे बाज और कबूतर, अगर आप कहीं पर ऐसे देखें कि बाज और कबूतर एक साथ वहां के पेड़ों पर बैठ रहे हैं, सांप और नेवला, इस तरीके का जो बिल्कुल विरोधी स्वभाव है उसे भूल करके अगर जिस जमीन पर, जिस तालाब के आसपास, जिस जगह में जो परम शत्रु हैं नेचर में, वो अगर मित्रता का व्यवहार उस जगह पर कर रहे हैं, शांत बैठे देखे जा सकते हैं, एक जगह पे खा पी रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस भूमि में धन की संभावना मोर देन 95% है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट जहां पे डिफरेंट तरीके के पेड़ हों। यानी कि होता है ना कि कहीं पे अशोक के पेड़ हैं तो अशोक के ही पेड़ है, कहीं नीम है तो नीम ही है, कहीं तुलसी है तो तुलसी है, लेकिन बहुत मतलब 8-10 प्रजाति से भी ज्यादा पेड़ एक स्मॉल एरिया में अलग अलग स्पीशीज की ग्रीनरी अगर उग रही है, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है। अगर क्लाइंट आ रहा है, उसको सपने भी आ रहे हैं, और आप भी ये अभिमंत्रित उड़द और हल्दी वाला काम आप जिस दिन करेंगे, ये काम किस दिन करना है, ये भी स्पेशल दिनों में होता है। ट्यूसडे के दिन होता है, उसमें नक्षत्र देखे जाते हैं, और उसके बाद ही धरती जो है इंडिकेशन देना आपको शुरू कर देती है। आपको पता है, एटलीस्ट जो अच्छा जानने वाला है उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर काम बनेगा या काम नहीं बनेगा। फिर ये सारी चीजें आप जो है क्लोजली वॉच कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है नेचर की तरफ से, जिसको हमेशा जो अच्छा तांत्रिक होगा वो जानता है। इंडिकेशन क्या है कि बरसात के दिनों में ऐसी भूमि, लिखा गया है कि ऐसी भूमि जो है उस पे घास ना उगे, बरसात के दिनों में कोई ग्रीनरी नहीं उग रही है, सिर्फ आपको मिट्टी दिख रही है। लेकिन जब धूप आना शुरू हो जाए, यानी कि प्रकृति के विपरीत उस भूमि के नियम चलते हैं। जैसे मैंने आपको शत्रु जानवरों, पशुओं, पक्षियों के बारे में बताया, उसी तरीके से भूमि का नियम भी नेचर के विपरीत चलेगा, क्योंकि वहां पर जो पितृ हैं वो उस धन की रक्षा कर रहे हैं। तो ऊपर इंडिकेशन के लिए क्या होगा कि बरसात के दिनों में वहां पर ग्रीनरी ना हो, और धूप के दिनों में, जेठ के महीने में वहां पर घास उग रही हो या पेड़ उग रहा हो या ग्रीनरी हो, तब वहां पे आपको मिट्टी ना दिखे, वहां पे ग्रीनरी आ जाए, यानी कि नेचर के विपरीत उस भूमि का लक्षण हो, तो भी ये स्पेशल इंडिकेशन है कि यहाँ पर इस भूमि के अंदर गड़ा हुआ धन है। अब ये धन किसके लिए है, इसका निर्णय जो है बचा हुआ रह जाता है। अब ये हमने डिसाइड कर लिया, अगर किसी को जो है सपने आ रहे हैं वो ठीक ठाक इंसान के पास पहुंच गया, हीलर कैसा होना चाहिए भी जो है, और ये सारे प्रोसीजर्स 41 डेज के हैं अगर कोई मजा हुआ इंसान है तो।
फिर इसके बाद बारी आती है, बहुत सारे ऐसे भी साधक हैं, मतलब आज के टाइम में भी ऐसे साधक हैं जिन्हें स्वप्नेश्वरी सिद्ध हैं और माता ऊपर से ऐसे ही जो है बता देती हैं, आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक उसके लिए जो है करते हैं कि क्लाइंट को वो रहे, और माता जो है पहले ही स्वप्न में बता देती हैं कि यहाँ पर धन है कि नहीं है तो निकलेगा कि नहीं, और निकलेगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंसान आपके पास आया है उसे और उसके परिवार को फलेगा कि नहीं। अब इसके आगे की बात आती है कि ये जो धन है ये हर किसी को फलने वाला धन नहीं है, हर किसी के लिए ये धन नहीं है, हर किसी के परिवार में फलने वाला धन नहीं है। एक्चुअली मोर देन 70% इस तरीके के जितने धन होते हैं वो पापी हो जाते हैं, या अगर आपकी फैमिली के पितृ उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं और बाकी शक्तियां उसकी रक्षा कर रही हैं तो ये धन आपको नहीं फलेगा। अगर आपको ऐसा सपना आता है या जो आपके निकालने वाले हैं वो साफ साफ आपको बता रहे हैं, या आपको भी सपने में ये साफ साफ सुनाई दे गया है कि धन आपसे बलि डिमांड कर रहा है, कि वो जीव डिमांड करेगा, कि बहुत सारे लोग एनिमल उस पर जो है अग्री कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का निगोशिएशन कर पा रहे हैं उन पितरों के साथ, उन शक्तियों के साथ जो उस धन की रक्षा कर रही हैं। वो आपके साथ, आपके हीलर के साथ, आपके तांत्रिक के साथ, आपके जो भी मौलवी हैं उनके साथ निगोशिएट करेंगी कि हमें किस तरीके की बलि चाहिए। पहली बलि वो लोग मांगते हैं, बहुत जगह होता है कि हमें एक बच्चे की बलि दे दो, 8 साल से नीचे के बच्चे की बलि चाहिए, या हमें एक महिला की बलि चाहिए, या हमें एक बड़े 4 पाए जानवर की बलि चाहिए। और धीरे धीरे जो अच्छा निगोशिएटर होता है वो उसको निगोशिएट करने के बाद बहुत ही कम में जो है निगोशिएट कर लेता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये धन जिसकी ब्लड लाइन में है वो पितर ऑलरेडी उसकी रक्षा कर रहे हैं, वो देंगे, वैसे भी देंगे, सपना आ चुका है, बाकी चीजें पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ उसको बाहर निकालना बचा है, उसकी शुद्धि बची हुई है। और तो वो जो है अच्छा टाइम लेते हैं उसको निगोशिएट करने में। तो शुरुआत में बिल्कुल ना घबराएं, जब बड़ी बलियां मांगी जा रही हों आप उस पर बिल्कुल रजामंद ना हो। और अगर आपके 12 दिन 15 दिन के निगोशिएशन के बाद भी बार बार यही सपने आ रहे हैं, बार बार यही चीज आ रही है कि वो आपको इस तरीके के खूनी कामों के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी इस काम को करने गया है वो इस काम को वहीं पे छोड़ दें, उनको बताएं कि इसके आगे क्या होगा। धन का असली सुख तभी है जब आप जिंदा रहें, आपकी फैमिली जिंदा रहे, आप हेल एंड हार्टी रहें। इसके अलावा अच्छा खाने पीने, पहनने, दान करने, दूसरों के काम आने से बढ़ के धन का और कोई सुख नहीं है। कोई आज तक ऊपर भर के अपना धन लेके नहीं गया, जाना सबको खाली हाथ है जैसे हम लोग आए थे, तो उस धन का कोई फायदा नहीं है। निगोशिएशन बंद कर दीजिए, अपने पितरों को हाथ जोड़िए, उनको माफी मांग के बोलिए कि हमें ये धन नहीं चाहिए है, क्योंकि ना तो ये मेरे बेटों के काम आएगा, ना बेटियों के, ना परिवार के। होता यही है कि लोग इस तरीके के निगोशिएशन नहीं करते हैं अच्छे, अगर उनको जानने वाले नहीं मिले, और उस बड़ी चीजों पे वो जो है मान जाते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ होता है धन तो एक तरफ रह जाता है, पुलिस केसेस हो जाते हैं, इस तरीके से दूसरे भी परिवार की लाइफ इसमें जो है बर्बाद हो जाती है। जो बेचारे मारे जाते हैं बलि के, उसमें पूरी फैमिली बेचारी पिस जाती है। तो धन का तो क्या ही काम होता है, वो खूनी धन कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अगर बार बार 12 दिन 13 दिन के निगोशिएशन के बाद भी वही स्थिति है कि वो नरबली ही मांग रहा है, तो अगर आप साधक हैं, आप इस तरीके के काम जो है जमीन वाले काम आप ले रहे हैं, तो तुरंत इस काम को छोड़ दीजिए। यही बेहतर है आपकी अपनी सिद्धियों के लिए भी, और क्लाइंट की फैमिली के लिए भी यही बेहतर है। अब इसके आगे क्या होता है, इस तरीके के लोगों से कैसे बचें। अगर इतना आगे आने के बाद भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो बलि मांग रहे हैं, और वो बलि जो है जानवर से संबंधित नहीं है, किसी छोटे एनिमल से संबंधित नहीं है, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, उस काम को वहीं से छोड़ दीजिए। हाँ, अगर जो है 12-15 दिन में इस जगह पर मामला पहुंच जाए, आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स आपको जो है थोड़े दिनों के लिए लोगों का आना जाना उस प्लेस में बंद करना पड़ेगा। आप खुद भी बाहर नहीं जा पाएंगे, आपकी फैमिली से कोई बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद वहां पर
मंत्र जाप और भूमि को जगाने का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। उसमें जो भी लोग इस तरीके के मंत्र जाप करते हैं वो वहीं पर रहते हैं। और मैं बार बार इसी वजह से इस चीज़ को कह रही हूँ कि अगर आप अकेले हैं और इस तरीके के लोग जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं, उनका कोई डेफिनेट एड्रेस नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है समाज में, आप उनको ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके के लोगों से साबका मत करिए। क्योंकि दिनों रात 15 दिन 20 दिन 25 दिन या शायद 40 दिन वो लोग वहीं पर रहेंगे और कोई दुर्घटना आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ हो सकती है। तो बहुत ही सोच समझ करके इस चीज को जो है आगे बढ़ाइए। अगर आपको सपने आ रहे, क्लियर इंडिकेशन है, तब ही आप इसके लिए इंसान ढूंढना शुरू करिए, वरना इन सारे चक्करों में मत पड़िए। बहुत डेंजरस है, बहुत फेटल चक्कर हैं ये सारे के सारे। उसके बाद भूमि जागृत करी जाती है। अब इसमें भी 2 तरीके के सिद्ध लोग हैं जो इसको करते हैं। एक जो थोड़े दूसरे धर्म की शक्तियां हैं, वो लोग इस काम में, जमीन के काम में जिन शक्तियों से काम लेते हैं उन्हें वो लोग बोलते हैं मुवक्किल। तो वो एक हम लोग के वहाँ सॉर्ट ऑफ प्रेत तरीके की जो है चीजें होती हैं, और हल्का सा सरफेस को खोदने के बाद उसको जो है वो ऊपर लाना जो है शुरू करते हैं। और जब वो धन ऊपर आ जाता है तब वो जो भी एनिमल है उसकी बलि देते हैं, उसको जो है धो करके शुद्ध किया जाता है, और उसके बाद ही उसमें से वो अपनी फीस लेंगे, और उसमें जो भी मिठाइयाँ होंगी, फूल होंगे, बाकी जो भी पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर लंबा है, कम से कम 41 डेज इसमें चले जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा जानने वाला है, और भी इसमें खाने पीने के नियम आपकी पूरी फैमिली के ऊपर लागू होंगे, वो जो भी होंगे वो आपको जो है बताएंगे। दूसरे वो लोग जो कि वैदिक विधि से ये पूरा शोधन जो है करते हैं। उसमें भी क्या है कि जो भी चीज आप ऑफर कर रहे हैं वो देनी पड़ेगी। खुदाई के साथ साथ वो पूरा जो एरिया है जहां पर अभिमंत्रित चीजें आपने डाली थी, उससे थोड़ा सा एरिया बढ़ा करके जो है खुदाई होती है। अधिकतर लोग इसमें बाहर के लोगों को इंगेज नहीं करते हैं, घर के जो पुरुष होते हैं वो, और जो आपके मंत्र जाप के लिए आते हैं उनके चेले ही ये काम जो है कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। धन जब ऊपर आ जाता है उसके साथ ही जो भी ऑफरिंग मांगी गई होती है वो आपको पूरी करनी होती है। उससे पहले कभी भी उस चीज को ना उठाएं, ना यूज करें, ना छुएं, जब तक उसकी जो है शुद्धि ना हो जाए। और 1/6 भाग, वैसे तो ये अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉ है, इट्स अ क्राइम, क्योंकि एक्सकेवेशन से निकली हुई जितनी भी चीजें हैं उन पे गवर्नमेंट का ही हक है, लेकिन फिर भी लोग इसको करते हैं छुपा करके। लेकिन अगर आप ऐसे किसी प्रोसेस में पड़ गए हैं तो भी उसका 1/6 भाग अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज करने से पहले किसी जरूरतमंद और किसी अच्छी जगहों पर देना जो है शुरू कर दीजिए। नो मैटर वो कितना भी बड़ा आपको हंडे मिल रहे हैं या बड़े वो मिल रहे हैं, छोटे मिल रहे हैं, ये आप पहले से जान लीजिए कि शुद्धि के बाद भी वो धन आपको फलना तभी है जब आप उसका एक हिस्सा अच्छे कामों में, जरूरतमंदों के कामों में लगा दीजिए। जितना ज्यादा आप उस धन के यूज को स्कैटर्ड कर देंगे उतना ही कम नुकसान आपको और आपके परिवार को आगे जा करके होने की संभावना होगी। जितना ज्यादा आप सेंट्रिक हो जाएंगे कि ये मेरा है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे काम आना है, वो धन आपके काम नहीं आएगा, आपकी फैमिली को बर्बाद करके वापस से जहां जाना है वहां पर चला जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं 3rd स्टेज में जिसमें लोग बलि भी करवा लेते हैं और धन को निकाल भी नहीं पाते। ये सबसे कॉमन खराबी है इस प्रोसीजर की, क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं होते। जो कर रहा होता है उसमें खुद लालच हो जाता है और इस तरीके की घटनाएं होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिसमें बलि भी हो जाए और आपका काम भी नहीं पूरा हो। ऑब्वियसली आपको किसी पुलिस केस में या बाकी किसी उसमें जो है फंस जाना है।
उसके लिए तो आप बिल्कुल शुरुआत से ही, मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, बहुत सारे लोग साल दर साल इस तरीके के झांसे में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी बर्बाद करते हैं, दूसरे लोगों को दुख पहुंचा करके वापस से कार्मिक साइकिल में जो है फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है। अब अगर मान लीजिए कि पूरा आपने प्रोसेस करवा लिया और धन ऊपर नहीं आया, और जब आप, उन्होंने बोला आपको और आपने खोदा और वहां पे कुछ नहीं निकला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें छोटा अमाउंट मिला, जो सिक्के थे वो मिले या कुछ सोना मिला, लेकिन जितना उन्होंने बताया था उतना नहीं मिला। इसमें एक और लूपहोल है। लूपहोल ये होता है कि धन वेट करता है बहुत समय के लिए अपने आने वाले का, लेकिन जब उसको ये लगता है कि इसमें और लोग, खासतौर पे जो तांत्रिक इस क्रिया को कर रहे हैं आपके लिए, अगर उन्हें उनके पास नहीं जाना है तो धन खुद ही जमीन में गति लेता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से लोगों को पूरा धन नहीं मिल पाता है, नुकसान उठाते हैं। धन भूमि में खुद ही गति लेता है। अगर किसी बहुत ही जानकार आदमी ने किसी खास नक्षत्रों में लोगों को बुलवा के इसको आपकी फैमिली के लिए प्लान करवाया तो अलग बात है कि आर्च वगैरह लगे हैं उस जगह के नीचे और वहां पे सेफली वो धन रखा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा अगर खिसकेगा भी तो अंदर की दीवारों में ही खिसक पाएगा। तहखाना टाइप की कोई चीज अगर वहां पर है या इस तरीके के ईंटों से उसको घेर करके रखा गया है, वहां पर ही पूरा धन आपको मिल पाता है। वरना जो भूमि है, जो पितर हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये धन गति लेना शुरू कर देता है। अगर आप गलत लोगों के संपर्क से इसको निकाल रहे हैं, गलत शक्तियों के संपर्क से निकाल रहे हैं, नुकसान तो देगा ही देगा, पूरी मात्रा में आपको प्राप्त भी नहीं होगा। वैसे मेरी सलाह यही है कि इन सारे चक्रों में जो है ना पड़े, क्योंकि इस विद्या के जो जानकार हैं, भूगर्भ विद्या के जो जानकार बच्चे हैं वो बहुत कम हैं, और जो हैं भी वो अपने शिष्यों को दीक्षित करने के बाद इस काम से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके जो रेपरकशंस हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं आने वाली पीढ़ी के लिए पता हैं अच्छी तरीके से। अधिकतर फैमिलीज में जो लोग बलि वाले धन को पा भी लेते हैं वो खूनी धन होता है, उनके लिए काम नहीं आता। फैमिली में लकवा पड़ जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे लड़के हैं तो लड़कों का मरने लगना या एकदम नशे की तरफ मुड़ जाना, खराब हो जाना, बेरोजगारी हो जाना, ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और अगर आपको कोई अच्छा हीलर मिल गया है और सच में वो धन आप ही के लिए आपके पितर छोड़ गए हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको जो है नाग रूप में, पितर के रूप में सपना देंगे। धन आपको बोल करके जो है खुद ही सपना देगा, बताएगा कि आप मुझे यहाँ से जो है बाहर निकलवा लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि ये एक गूढ़ विषय है, छुपा हुआ विषय है, लेकिन इस तरीके की न्यूज जब भी आती हैं तो आपकी सेंसिटिविटी को झकझोर देती हैं कि लेस नॉलेज में, ना जानते हुए या बहुत ही निचले लेवल के तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के कितनी फैमिलीज इस तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। और उनके साथ ही वो बेचारे लोग जिनकी वो लोग बलि चढ़ा देते हैं, छोटे बच्चे जो कहीं खेल रहे होते हैं, उनके बेचारे माँ बाप पूरी लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमा में पड़ जाते हैं और अगली बार फिर से जब जन्म होगा तो फिर से इसी कार्मिक बंधन को जो है काटेंगे। तो इस वजह से ऐसे चक्रों में ना पड़े, ऐसे लोगों से बचें। अपनी और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए सजग रहें, जागरूक रहें। अगर आपको कोई बोल रहा है यहाँ पे धन है, उनको हाथ जोड़ के बोलिए भाई हमें नहीं चाहिए, हम कमा लेंगे खुद ही, इतना धन किसके लिए छोड़ के जाना है। और हमेशा एक उक्ति याद रखें कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बच्चे आपके खराब निकलने वाले हैं, संगति में ही खराब हैं, तो आप करोड़ों भी उनके लिए छोड़ जाएंगे, वो सब लुटा ही देना है उन्हें। और अगर जो सपूत है आप उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ करके जाएंगे तो भी वो कमा करके खा ही लेगा, बल्कि आपके नाम को और फैला देगा। तो ये बेसिक वो उक्ति है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो हमें शेयर जरूर करें। इस विषय में जागरूकता फैलेगी, इसमें हमारी मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम लोग फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।